प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। जैसा कि बताया, थोड़ा सा स्वास्थ्य की बात चल रही है, तो स्वास्थ्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि प्रकृति से जब तक जुड़े रहोगे जब तक आप सुखी रहोगे। पर प्रकृति से जुड़े रहने में समस्या क्या है, मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रकृति से जुड़ने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर जुड़ नहीं पाता कोई, तो कहीं पर कुछ मिसिंग है। तो फिर पता लगा कि एक चीज होती है प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति आपको प्रकृति से जुड़ने नहीं देती। तो प्रकृति से जुड़ना है, वो प्रवृत्ति जुड़ने नहीं देती, तो हमने कहा प्रवृत्ति के ऊपर काम किया है। और प्रवृत्ति को समझने के लिए, प्रवृत्ति तो मेरे ख्याल से अगर 1000 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर, तो सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी, आई एम श्योर, उसमें कोई शक नहीं है। और देख सकते हो कि आप अपने परिवार में भी देखोगे तो ये दो जनों की प्रवृत्ति मिलती नहीं है, तो बड़ा टेढ़ा काम है, वो तो बहुत ही कठिन काम है कि इसको समझा भी जाए। आप डेटा एनालिसिस, आज की जो कॉन्सेप्ट है स्टडी का, वो है कि डेटा इकट्ठा करो और फिर उसको समझो और फिर कुछ रिजल्ट निकालो। तो इसमें तो रिजल्ट निकालना संभव ही नहीं है, तो क्या करोगे? और काम इसमें करना है, अगर प्रकृति से जुड़ना है तो प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। तो मैंने एक छोटी सी किताब है, वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी, ये कहती है मानव जो रखता रहा छोटे छोटे लक्ष्य, हो ना सका फिर कभी अपने ही समकक्ष। यानी छोटे छोटे लक्ष्य में उलझ करके रह गए तो हम अपनी योग्यता जो है उसी को नहीं पहचान पाए और पता नहीं किस किस काम में लग गए। यानी प्रवृत्ति को हमने बिगाड़ा, जो हमारी ओरिजिनल प्रवृत्ति थी, जो कि प्रकृति से जुड़ने के लिए ही थी। अगर हम उसको नहीं बिगाड़ते तो डेफिनेटली हम प्रकृति से जुड़े रहते, कोई स्कीम ही नहीं थी कि उससे अलग हो सकते थे, पर हो गए सारे के सारे। तो मैंने फिर एक लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए। वो कल एक प्रोग्राम था, उसमें बोला मैंने कि मैंने एक ठेका लिया कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन सबको निरोगी करके जाऊंगा, ऐसे मैं जाऊंगा नहीं। तो मैंने इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तो मैं छोटे छोटे लक्ष्यों में उलझा नहीं, फंसा नहीं, मैं उस तरफ गया ही नहीं, और उसके हिसाब से फिर काम करना शुरू किया मैंने। तो मुझे समझ में आया कि कबीर जी ने कुछ कहा है, एक दोहा सुनाऊंगा मैं उनका। कबीर जी के दोहों को टेक्नोलॉजी के एंगल से लिखी गई किताब है। ये कहती है कि पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो ये 2.5 आखर यानी 2.5 अक्षर का शब्द जो है, ये कौन सा शब्द है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये शब्द, 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिंदगी से जुड़े हैं, मैं उनकी बात करूंगा। तो पहला शब्द है तत्व, 2.5 अक्षर का है। दूसरा शब्द है श्वास, 2.5 अक्षर का है। सारी जिंदगी पूरी हो गई और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा एक और दोहा छोटा सा, मन के बहु सतरंग है क्षण क्षण बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। अब इसका मतलब क्या है? प्रवृत्ति की बात डायरेक्टली कही है इन्होंने कि अगर आप अपनी ओरिजिनल प्रवृत्ति से जुड़ जाते हो तो आप एक ही रंग में रहोगे, तो बेचैनी तो आपकी जिंदगी में आएगी नहीं, और अगर आप बेचैन नहीं हो तो आपकी प्रवृत्ति डिस्टर्ब होगी नहीं, और आप प्रकृति से कनेक्टेड रहोगे। बस इतनी सी बात है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तत्व की बात कर रहा हूं मैं। 5 तत्व कहे गए हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो 4 तत्व तो फिर भी समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, पता लगता है आपको, कि आप महसूस कर सकते हो या समझ सकते हो मेरे ख्याल से। तो नेचुरोपैथी जो है पहले 3 तत्वों पर काम करती थी, पृथ्वी, जल और अग्नि। उसके बाद जब से प्राणायाम का सिलसिला शुरू हुआ तो
हालांकि प्राणायाम ये सब सिस्टम तो बहुत पुराने हैं, पर हवा का वायु का उपयोग उसके बाद से शुरू हुआ। लेकिन आकाश तत्व उसके बारे में कोई खास रिसर्च हुई नहीं है। अभी देहरादून में कॉन्फ्रेंस थी, आकाश तत्व के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, पहली शायद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आकाश तत्व पर हुई है पृथ्वी पर। ये अभी थी 10 दिन पहले ही हुई है शायद। तो वो विज्ञान भारती ने ऑर्गेनाइज की थी और इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जुड़ करके उन्होंने वो कार्यक्रम का आरंभ वो किया था। उसमें चांस की बात है मैं भी था वहां, क्योंकि मेरे को आकाश तत्व का विशेषज्ञ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मुझे पता नहीं, तो क्योंकि मैंने आकाश तत्व को समझा कि आकाश तत्व है क्या, तो पता लगा कि हमारे सोसाइटी में इन जनरल ग्लोबली आई एम टॉकिंग, नारी ज्ञान मिसिंग है टोटली। नारी को अपने बारे में ज्ञान नहीं है, और ये तो कहा जाता है कि नारी को समझना असंभव है। ये स्टेटमेंट तो मार्केट में है ही। तो वो नारी ज्ञान कहाँ है? वो सारा नारी ज्ञान आकाश तत्व में छुपा हुआ है। आकाश तत्व जो है वो आपके सारे जॉइंट्स, जितने भी जोड़ है आपके, जितने भी टोटल बॉडी में, सेल टू सेल, बोन टू बोन, हर तरह का जो जोड़ है वो आकाश तत्व के ऊपर निर्भर करता है। आपकी जो भूख है, हंगर जिसको कहते हैं पेट, वो अग्नि तत्व पर निर्भर करती है। लेकिन जोड़ जो है वो सारे के सारे आकाश तत्व पर निर्भर करते हैं, टोटली कंप्लीटली। तो कितना मतलब कितनी ज्यादा प्रेजेंस है आकाश तत्व की आपके शरीर में, आप इससे अंदाजा लगा। स्त्री के अंदर पुरुष के कंपैरिजन में 9 गुना आकाश तत्व ज्यादा होता है। अब आप हिसाब लगा लो कि आकाश तत्व अगर बिगड़ता है तो वो किस तत्व को बिगाड़ रहा है, उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? और पहली बात तो यही नहीं पता कि आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। शंख एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। शंख क्या करता है? आपकी जो पोल्यूटेड एयर जो आप छोड़ रहे हो उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। शंखनाद कहा गया। तो शंखनाद क्या करता है? शंखनाद युद्ध करवाता है। कोई भी युद्ध शुरू होता है तो शंखनाद किया जाता है। तो मैंने जो पकड़ा उसको, मैंने कहा भैया शंखनाद से, शंख से नाद नहीं होगा, शंख से धुन होनी चाहिए। शंख धुन का काम करना चाहिए, तो आपकी जिंदगी में आकाश तत्व कभी बिगड़ेगा नहीं। आप शंख से धुन बजाना शुरू कर दो तो गारंटी है कि आपके शरीर में आकाश तत्व बिगड़ नहीं सकता। तो उसको सीख लो, समझ लो, तो आपकी जिंदगी परफेक्ट हो सकती है। क्यों? अगर आप सबसे पहले कोई भी रोग आता है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आकाश तत्व बिगड़ता है। स्ट्रेस जिसको कहा गया, मानसिक बीमारियां जितनी भी हैं, वो कहते हैं ना कि अभी तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं। एक वीडियो थी, उसमें सुना था कि रोगों की शुरुआत मन से होती है। पर अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मन कहां पर होता है, तो कोई बता सकते हैं क्या? होता भी है कि नहीं होता? तो जब मन होता ही नहीं है तो फिर मन से रोगों की शुरुआत होगी कैसे? फिर को ये बताओ। तो आकाश तत्व, मन जो है आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है, ये समझो। आपकी बॉडी में मन जो है वो आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है। और आकाश तत्व जरा सा बिगड़ता है तो आपका मन बिगड़ जाएगा। सबसे पहले मन बिगड़ता है, फिर उसके बाद बाकी सारी समस्याएं ऐड होनी शुरू हो जाती है। आपने किसी को कुछ कह दिया, उसने किसी को कुछ कह दिया, और मतलब चेंज शुरू हो गई, रिएक्शन शुरू हो गया। एटॉमिक बॉम्ब का पहला स्टेप मन की डिस्टर्बेंस है। तो आकाश तत्व जब डिस्टर्ब होता है तो उसका पता तब लगता है जब वो आकाश तत्व आपके किसी और तत्व को डिस्टर्ब कर देता है। तब पता लगना शुरू होता है, ओहो अब मेरे को यहाँ पर सूजन हो गई है। तो वो चोट कब लगी होगी पता नहीं मेरे को, पर उसका रिजल्ट अब दिखा है। तो आकाश तत्व कब बिगड़ा था
और उससे जब आपका पृथ्वी तत्व बिगड़ा तो आपकी सूर्य रोग, आपके ब्लॉकेजेस जो हार्ट आर्टरीज और इसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, सिंपली आकाश तत्व बिगड़ता है तो आपके सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस बिल्डअप शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस वजह से आपका आकाश तत्व ने किस तत्व को डिस्टर्ब किया, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, पक्की बात है। तो मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदमी हूं तो मैंने शंख को शंख टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। वो कहते हैं ना कि समुद्र से राम जी ने रास्ता मांगा था तो वो दे नहीं रहा था, तो उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि 3 दिन में तूने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अब उसको समुद्र को आवाज सुनाई दी। अब किस चीज की आवाज सुनाई दी मुझे नहीं पता, पर परिणाम ये हुआ कि उसने रास्ता बनाने, ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का तरीका बता दिया और जो हुआ वो सबको पता है, रामायण। कृष्ण को पूर्ण अवतार किया। राम पूर्ण अवतार नहीं थे, लेकिन कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया। क्यों? क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको पढ़ने के लिए, उनको जागृत करने के लिए सांदीपनी आश्रम जाना पड़ा। सांदीपनी गुरु के गुरुकुल गए थे वो पढ़ने के लिए, वहां पर उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद वो जब पूर्ण विष्णु रूप में आ गए, विराट रूप लेते थे तो विष्णु रूप लेते थे, तब पृथ्वी उनका वजन नहीं सह सकती, तो उन्होंने समुद्र को कहा मुझे जल स्थान दो, तो द्वारका का निर्माण। और वो पृथ्वी से बाहर चले गए और फिर तो उन्होंने जो कुछ किया आपको पता है, सब कुछ कृष्ण ने क्या क्या किया। इसी तरह से कृष्णांश यानी महाविष्णु वो खुद पृथ्वी पर आए। 1995 की बात है, ऐसा मुझे बताया गया है। बनारस के कुछ लोग हैं जो उन्होंने बताया, तो बनारस तो आप नगरी जानते ही हो कि बनारस शिव की नगरी है, तो वहां से कुछ लोगों ने बताया कि महाविष्णु पृथ्वी पर आए थे 1995 में और 2014 में गए हैं। इतने टाइम वो यहाँ पर रहे हैं, तो उन्होंने समुद्र को कहा कि अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ कुछ काम करने, ये जो अब इस समय जितना माहौल जो खराब हुआ है पूरी पृथ्वी पर, उसको ठीक करने के लिए तुम क्या देते हो? एक मौका है, कुछ देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। तो समुद्र ने उनको शंख दिया कि जी आकाश तो बिगड़ा हुआ है और उसको ठीक करने के लिए, और उस शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने कुछ सिस्टम बनाया। अब उस सिस्टम से हम लोग आपके आकाश तत्व कितना डिस्टर्ब हुआ वो मेजरमेंट हो जाता है। उस आकाश तत्व ने किस तत्व को डिस्टर्ब किया उसका डायग्नोस्टिक पॉसिबल है, और डायग्नोस करने के बाद वो कितना डिस्टर्ब हुआ उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, और उस मेजरमेंट को कितनी होनी चाहिए, मतलब जैसे अभी डिस्टर्ब होने के बाद आपकी वैल्यू आई सपोज 70 आई, पर आपके जो कंपोजिशन के हिसाब से, आपके जो तत्वों का कंपोजिशन है उसके हिसाब से आपको ये 150 मेंटेन करनी है, तो उसको 70 से 150 तक ले जाने के तरीके वो बना दिए गए क्योर के लिए। उसमें आयुर्वेद का मेन महत्व तो किचन, क्योंकि धन्वंतरी ने किचन ज्ञान दिया, और किचन अगर आपका ठीक है, जैसा कि अभी पवन जी बता रहे थे, किचन अगर आपका ठीक है तो आपके घर में रोग नहीं आ सकता, खाने से रोग नहीं आ सकता, पर खाने से रोग नहीं आ सकता, वैचारिक प्रदूषण तो फिर भी कहीं से भी आ सकता है। तो हमें प्रदूषण को, अगर प्रदूषण से अपने आप को बचाना है, और अगर हम अपने आप को बचाएं तो पृथ्वी को बचा सकते हैं, तो हमें अपने आकाश तत्व को ही संभालना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल क्लाइमेट कहा इसको हम लोगों ने, 2009 में कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, विज्ञान भवन में थी वो कॉन्फ्रेंस। तो उसकी रिपोर्ट कहती है कि अगर हर इंडिविजुअल अपने इंटरनल क्लाइमेट को
इस मशीन के हिसाब से तकरीबन 200 के आसपास मेंटेन कर ले, जो कि 40 दिन में संभव है, तो गारंटी है कि उनका आकाश तत्व जब बिगड़ने लगेगा तो उनको फोर वार्निंग अपने आप आ जाएगी कि भाई आकाश तत्व को संभालो। अगर आप उसी समय में उसको संभाल लेते हो तो वो रोग में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पक्की बात। और अगर आपने अपना प्रदूषण, अपने इंटरनल क्लाइमेट को ठीक कर लिया, यानी आपने प्रदूषण मुक्त कर लिया अपने आप को, तो नेचुरल सी बात है कि पृथ्वी में प्रदूषण आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण तो ह्यूमन बीइंग ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आकाश तत्व को संभालो, वो आपके सारी चीजों को संभाल लेगा। और आकाश को पिता तत्व भी कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है उसको, क्योंकि उसमें हर चीज, पूरा ब्रह्मांड आकाश तत्व में के अधीन है, समझो एक समझो। तो 5 तत्वों का संतुलन मेंटेन करना, उसकी मेजरमेंट करा सकते हो, डायग्नोस करवा सकते हो। इसको 5 सीड नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एक्चुअली तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद तकरीबन एक है, सिर्फ नेचुरोपैथी में शायद तरीके अलग होंगे, और आयुर्वेद में किचन को साथ में लेकर के चलते हैं। नेचुरोपैथी में कितना लेते हैं किचन को साथ में, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ नहीं हूं। पर 5 सीड नेचुरोपैथी यानी अपने जो 5 बीज है, 5 तत्व, इनको संतुलन में रखने के तरीके, श्वास प्रक्रिया है ही आपके पास, उसका उपयोग करो और किचन को ठीक रखो। आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके शरीर में रोग आने वाला है, उसको आने से पहले रोको, तो आप बीमार नहीं होगे। आरोग्य भारती का जो लक्ष्य है, आरोग्य यानी विधा कोई भी हो, आरोग्य जरूरी है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते उसके लिए। और अगर आप अपने आकाश तत्व को समझ लें और उसका उपयोग कर ले, तो गारंटी है कि आपके पास आरोग्य रहेगा ही रहेगा। तो मुझे इतना ही कहना था। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ या बाद में कर सकते हैं।